सनातनी परंपरा है, क्योंकि 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ ही महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। इस वक्त मैं अखाड़ा क्षेत्र में हूँ, जहाँ से जो है अमृत स्नान 14 जनवरी को होगा। उस अमृत स्नान की तैयारियों को लेकर आप देखेंगे तस्वीरों में आरएएफ के जवान और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो इस वक्त श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सामने है और यहाँ पर उन्हें ब्रीफिंग की जा रही है, क्योंकि मकर संक्रांति पर जब अमृत स्नान होगा तो पहला स्नान जो है वो महानिर्वाणी अखाड़ा करेगा और उसके साथ में अटल अखाड़ा करेगा। खुद डीआईजी जो है वैभव कृष्ण लगातार यहाँ पर पुलिसकर्मियों को ब्रीफ कर रहे हैं और उन्हें ताकीद कर रहे हैं कि किस तरह से जो है तमाम सुरक्षा व्यवस्था के पहलू रहने वाले हैं और स्नान पर किस तरह की सुरक्षा रहेगी, किस तरह से स्नान पर क्रम रहेगा और किस तरह से जो है उस क्रम के साथ में जो है अखाड़े स्नान करेंगे। हम कोशिश करेंगे डीआईजी वैभव कृष्ण जी से बात करने की कि वो हमें बता पाएं कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे और किस तरह से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, ताकि जो अमृत स्नान होगा, क्योंकि अमृत स्नान क्या होता है कि सबसे पहले जैसे महानिर्वाणी अखाड़ा अटल अखाड़े के साथ अमृत स्नान करेगा, उसके बाद में श्री निरंजनी अखाड़ा स्नान करेगा, उसके बाद में जुड़ा अखाड़ा स्नान करेगा, यानी कि सबसे पहले जो है सन्यासी जो अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे और उसके बाद में जब क्रम आएगा तो फिर वैष्णव अखाड़े और उदासीन अखाड़े, छोटा उदासीन अखाड़े और बड़े उदासीन अखाड़े, ये अखाड़े स्नान करेंगे और उस स्नान को करने के बाद में जो है आम श्रद्धालु वो स्नान कर पाएंगे। दरअसल इन स्नान अखाड़ों को स्नान करने का एक समय पूरा निर्धारित किया गया है। तकरीबन 40 मिनट एक अखाड़े को दिए जाएंगे कि वो घाट पर जब स्नान कर पाएंगे और स्नान को करने के बाद में जो है वो पूरी तैयारी रहेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि जो डीआईजी हैं वैभव कृष्ण जी, उनसे हम बात करने की कोशिश करें। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर सबसे पहले तो अखाड़े ही स्नान करेंगे। जब अखाड़े पूरी तरह से स्नान कर लेंगे फिर वो जब मार्ग खाली हो जाएगा और उनके आने के बाद में पूरा क्रम बना रहेगा, उस क्रम के साथ में वो स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद जो है आम श्रद्धालुओं के लिए फिर जो है वो स्नान पूरी तरह से खुला रहेगा, यानी कि जब 13 के 13 अखाड़े स्नान कर लेंगे। दरअसल जो अखाड़ा क्षेत्र से गंगा घाट और संगम घाट और यमुना तट को जाने वाला जो रास्ता है वो वही रास्ता है और उस रास्ते से निकलकर तमाम जो साधु संत हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, वो वहां पर स्नान करेंगे। डीआईजी वैभव कृष्ण जी लगातार यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हैं। सर, ये जानना चाहेंगे स्नान को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, आप देख सकते हैं हम लोग अभी अखाड़े में एक्चुअल मॉक ड्रिल कर रहे हैं। कल जो अमृत स्नान होगा उसकी एक्चुअल मॉक ड्रिल की जा रही है पूरे प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट के साथ। उसी का भी अभ्यास है। सारी हम लोगों की तैनाती वगैरह सारी फाइनल हो गई है। जहाँ पे भी फोर्स और ऑगमेंट करनी है, लगाना है, वो भी देखा जा रहा है। सर, अमृत स्नान जो है 14 जनवरी को होगा, जिसमें सभी अखाड़े अमृत स्नान करेंगे, तो उसको लेकर क्रम को लेकर भी डिस्कशन हो चुका है कि कौन सा अखाड़ा पहले करेगा? जी, ये पूरा डिस्कशन हो चुका है। पूरा उसके क्रम पूरा जो भी परंपरागत रूप से रहता आया है वही क्रम है, उसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई है और सारी चीज़ें वो डिसाइड हो गई। आम श्रद्धालुओं के लिए किस तरह से रहेगा स्नान का? सारी व्यवस्था आम श्रद्धालुओं के दृष्टिगत ही है कि किसी को जो पैदल चलते हुए आ रहे हैं तीर्थ यात्री, उन्हें समस्या का सामना ना करना पड़े और हमारी विधिवत पार्किंग्स हैं, हमारे साइनेजेस हैं, लोग जो आ रहे हैं वो उसे फॉलो करते रहेंगे तो सुगमता से स्नान तक पहुँच जाएंगे। हमारे साथ डीआईजी वैभव कृष्ण थे, जो लगातार यहाँ पर फोर्स को ब्रीफ कर रहे हैं। मॉक ड्रिल चल रहा है क्योंकि अमृत स्नान को लेकर जो तैयारियां हैं उन्हें ग्राउंड लेवल पर उतार दिया गया है। यहाँ पर आरएएफ के जवान और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इस वक्त जो है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के बाहर है, क्योंकि जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा के मुताबिक सबसे पहला स्नान महानिर्वाणी अखाड़ा अटल अखाड़े के साथ करेगा